अपना खुद का ब्रांड बनाने का सपना, लेकिन गोदाम और स्टॉक का झंझट कौन पाले? अच्छा, तो आज हम इसी का तोड़ निकालने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे बिना किसी इन्वेंट्री के एक जबरदस्त ब्रांड खड़ा किया जा सकता है। सोचिए, दिमाग में एक कमाल का आइडिया है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो सबको पसंद आएगा, पर एक ही प्रॉब्लम है, बनाने के लिए अपनी फैक्ट्री तो है नहीं। ये एक बहुत ही कॉमन दिक्कत है जो बहुत से नए एंटरप्रेन्योर्स के सामने आती है। और मौका कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। ड्रॉप शिपिंग जैसे बिजनेस मॉडल की बदौलत अब कोई भी बिना इन्वेंट्री के टेंशन के इस ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना सकता है। इसने सब कुछ बहुत आसान कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सफर इन 6 हिस्सों में बटा होगा। हम समझेंगे कि बिना फैक्ट्री के ब्रांड कैसे बनता है, सही मॉडल कैसे चुने और इसकी असली वैल्यू क्या है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी मुश्किल की जो हर नया ब्रांड फेस करता है जब वो बिना किसी फैक्ट्री के शुरुआत करता है। ये तो वही क्लासिक डिलेमा है ना? एक तरफ जबरदस्त आइडिया, दूसरी तरफ उसे असलियत में लाने के लिए लगने वाला पैसा और मेहनत। पर इसका सल्यूशन वो सोच बदलने में है। फोकस प्रोडक्ट बनाने से हटाकर ब्रांड बनाने पर लाना होगा। तो सवाल उठता है कि बिना इन्वेंट्री के ब्रांड बनता कैसे है। चलिए अब उन स्मार्ट बिजनेस मॉडल्स को समझते हैं जो इससे पॉसिबल बनाते हैं। ड्रॉप शिपिंग को मोटा मोटा 2 तरह से देख सकते हैं। एक है ट्रेडिशनल तरीका, जहां सारा खेल बस कीमत का है, सस्ता बेचो आगे बढ़ो। इसमें अक्सर क्वालिटी पर ध्यान नहीं जाता। और दूसरा है ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग। यहाँ फोकस कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने पर होता है। यही चीज लॉयल्टी बनाती है और आपको बाकियों से अलग खड़ा करती है। अब इस टेबल को देखिए, ये सारे फर्क एकदम साफ कर देती है। ड्रॉप शिपिंग में देखिए, शुरुआती खर्चा सबसे कम है, लेकिन ब्रांडिंग पर कंट्रोल भी बहुत कम मिलता है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट लेबल में पूरा कंट्रोल मिलता है, पर जेब भी ज्यादा ढीली करनी पड़ती है। और व्हाइट लेबल, वो इन दोनों के बीच का एक बढ़िया बैलेंस बनाकर चलता है। तो ठीक है, मॉडल्स तो समझ आ गए। अब आगे बढ़ते हैं उन 2 सबसे जरूरी फैसलों की तरफ जो असल में बिजनेस की सक्सेस तय करेंगे। एक सही नीश यानी मार्केट का वो कोना पकड़ना बहुत जरूरी है। ऐसी चीजों के बारे में सोचिए जिनसे लोग अपनी पहचान जोड़ते हैं, खुद को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि फैशन, होम डेकोर या पेट एक्सेसरीज। ये बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कस्टमर सिर्फ सामान नहीं खरीदते, वो एक इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं। और दूसरा बड़ा फैसला, पार्टनर। देखिए, सप्लायर जो है ना, वो ब्रांड की इज्जत बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, क्योंकि कस्टमर का एक्सपीरियंस तो सीधे सीधे उसी के हाथ में है। इसलिए प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, शिपिंग में कितना टाइम लगता है, कस्टम ब्रांडिंग के ऑप्शन हैं या नहीं, इन सब चीज़ों को बहुत बहुत ध्यान से परखना पड़ता है। और अब आता है वो हिस्सा जहां असली जादू होता है। यहीं पर एक आम सा दिखने वाला प्रोडक्ट एक ऐसे यादगार ब्रांड में बदल जाता है जिसे लोग भूल नहीं पाते। ये बात कितनी सही है। जब मेहनत करनी ही है तो अपने ब्रांड के लिए करो, क्योंकि ब्रांड की अपनी एक वैल्यू होती है। मतलब ये सिर्फ सामान बेचना नहीं है, ये एक पहचान बनाना है। एक ऐसी पहचान जो कस्टमर्स से जुड़ती है और वक्त के साथ एक कीमती एसेट बन जाती है। तो ये होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले एक अच्छी क्वालिटी का व्हाइट लेबल प्रोडक्ट लिया, फिर उस पर अपना कस्टम लेबल लगाया। इसके बाद एक यूनिक और ब्रांडेड पैकेजिंग डिजाइन की, और आखिर में एक छोटा सा पर्सनल टच जैसे थैंक यू कार्ड या स्टिकर डाल दिया। हर स्टेप आपके ब्रांड को दूसरों से अलग और कस्टमर के लिए स्पेशल बनाने का एक मौका है। वो जो अनबॉक्सिंग का मजा है ना, वो यहीं से आता है। पैकेजिंग का मतलब सिर्फ एक डब्बा नहीं होता। ये कस्टमर का आपके ब्रांड के साथ पहला फिजिकल टच पॉइंट है, फर्स्ट इंप्रेशन है। और हम सब जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन कितना मायने रखता है। ठीक है, ब्रांड एक्सपीरियंस तैयार है। अब बारी है इस ब्रांड के लिए एक ऑनलाइन दुकान यानी डिजिटल स्टोर फ्रंट बनाने की। देखते हैं इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं। यहाँ भी एक जरूरी फैसला लेना होता है, प्लेटफॉर्म कौन सा चुने। अगर पूरा कंट्रोल और ब्रांड की पूरी ओनरशिप चाहिए तो शॉपिफाई या वो कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म बेस्ट है। लेकिन अगर बना बनाया ट्रैफिक चाहिए और जल्दी सेटअप करना है तो एटसी या टिकटॉक शॉप जैसे मार्केटप्लेस भी एक ऑप्शन है। ये सब आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पर डिपेंड करता है। और हाँ, लॉन्च का बटन दबाने से पहले एक प्री फ्लाइट चेक बहुत जरूरी है, बिल्कुल प्लेन उड़ाने से पहले की तरह।
ये चेकलिस्ट वही काम करती है। पेमेंट्स, जीएसटी, शिपिंग रेट्स सब कुछ टेस्ट कर लेना चाहिए ताकि लॉन्च वाले दिन कोई गड़बड़ न हो। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और समझते हैं कि इस सब का असली मतलब क्या है। आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? ये सिर्फ एक लोगो बनाने से कहीं बढ़कर है। आज के जमाने में बिजनेस का फोकस बदल गया है। अब खेल स्टॉक का मालिक बनने का नहीं, बल्कि ब्रांड, कस्टमर और एक्सपीरियंस का मालिक बनने का है। मतलब ये समझना जरूरी है कि सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, एक एक्सपीरियंस बिक रहा है, एक कहानी बिक रही है। सबसे बड़ी दौलत वो ब्रांड है, वो भरोसा है जो कस्टमर्स के साथ बनता है। और यही ब्रांड, यही वैल्यू एक असली लॉन्ग टर्म और बिकाऊ बिजनेस बनाती है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, बल्कि एक असली एसेट है। मेहनत का असली फल यही है। तो इस मॉडल ने ब्रांड बनाने का काम पहले से कई ज्यादा आसान कर दिया है। अब रुकावटें कम हैं और मौके ज्यादा। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, कौन सा ब्रांड बनाने की तैयारी है।